हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बुधवार को दिल्ली दौरे पर थे और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने मीडिया से भी बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि अग्निपथ योजना बहुत अच्छी योजना है। इस योजना से युवाओं को देश की रक्षा करने का मौका भी मिलेगा। वहीं सीएम ने 12वीं के रिजल्ट समेत कई अहम मुद्दों पर विस्तार से जानकारी भी दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बुधवार को दिल्ली पहुंचे, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कई मुद्दों पर अहम जानकारियां दी। सीएम ने अग्निपथ योजना को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि अग्निपथ योजना बहुत अच्छी योजना है। इस योजना को लेकर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को धन्यवाद करता हूँ। वहीं सीएम मनोहर लाल ने आगे जानकारी देते हुए बताया, युवाओं को देश की रक्षा करने के लिए मौका मिलेगा। वहीं ये योजना 4 साल की है। इनमें से 25% युवाओं को फौज में और 75% को अपने राज्यों में काम करना होगा। देखिए, बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि अभी इसमें पूरे देश भर की योजना है। पहले साल में 46,000 युवाओं को भर्ती उन्होंने करना है, फिर हर साल इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। लेकिन ये सब कोई एक प्रदेश से होंगे, ऐसे नहीं सारे देश से होंगे। पहले भी आर्मी में कोटा होता है और उसके हिसाब से ही आर्मी में नौजवान जाते हैं। जिन प्रदेशों से कम जाते हैं उसको फिर दूसरे प्रदेशों को ऑफर किया जाता है। वापस जो लौटेंगे उनको सरकारी नौकरियों में हर जगह प्राथमिकता देंगे। आखिर तो एक ट्रेंड युवक सामान्य युवक से कहीं ना कहीं बेहतर होगा, तो जितनी नौकरियां हैं उनके लिए उनको प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे हमने बहुत सी पहले भी योजनाएं बना रखी हैं, जिसमें किसी के घर में नौकरी नहीं है उनको हम 5 अंक अलग देते हैं। तो इसी प्रकार की योजना इन युवकों को प्राथमिकता देने के लिए बनाएंगे, ताकि ज़्यादा ज़्यादा ये युवक आएँ और नए जो युवक हैं वो उसी रूटीन में, क्योंकि हर 4 साल बाद बल्कि हर साल लोग जाएंगे, तो ज़्यादा नौजवान उसमें से होकर के वापस आते हैं और अपनी जो हरियाणा की सर्विस में वो भर्ती होते हैं और हरियाणा की सेवा करते हैं या फिर अपने काम में भी लगते हैं। आखिर नागरिक का एक मूलभूत गुण होता है कि उसमें अनुशासन आना चाहिए, उसका जो शरीर की कर्मठता बननी चाहिए, उसके अंदर एक देशभक्ति के गुण आने चाहिए। आर्मी की ट्रेनिंग में निश्चित रूप से ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसलिए एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है और एक अनूठी स्कीम है। तो इसलिए इसका मैं बहुत ही सराहना करता हूँ। हाँ, उनको 4 साल में वहाँ जो उनको रेम्युनरेशन दिए जाएंगे वो भी पहले साल का लगभग 4,76,000 रुपया है। बढ़ते बढ़ते चौथे साल में वो 6,96,000 रुपया होगा और 4 साल के बाद उनको एक सेवा निधि ये दे करके वापस भेजा जाएगा, ताकि अपने काम में उसका भी उपयोग करें। अन्य सुविधाएं भी, जैसे उसमें बीमा है, जैसे भत्ते हैं, अन्य चीज़ें हैं जो उनके नॉर्म्स बनेंगे, उस नाते से उनको वो भी बनेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने हरियाणा में 12वीं की रिजल्ट जारी होने को लेकर कहा कि 12वीं का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह से हमारे शिक्षा व्यवस्था पर अंगुलियां उठाने वाले लोग हैं, ये रिजल्ट उनका करारा जवाब है। मैं समझता हूँ कि जितना बढ़िया रिजल्ट आया है और जो हमारे शिक्षा व्यवस्था पर उंगलियां उठाने वाले लोग हैं, उनको सबको उसका जो जवाब मिल गया है। जिस गांव की उन्होंने आलोचना की, मैं इसलिए याद कर रहा हूं कि मेरा अपना गांव निदाना गांव, जिसके बारे में वो कह रहे थे कि वहाँ तो शिक्षा ये नहीं है वो नहीं है, फर्स्ट 3 जो प्लेसेस हैं उसमें से 2 बच्चियाँ वो निदाना की। सीएम मनोहर लाल ने सरकारी नौकरियों को लेकर कहा कि हरियाणा सरकार 75% युवाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देगी। सीएम ने कहा कि हमने युवाओं को नौकरी दी और रोजगार मेले में युवाओं को बुलाकर काम कर रहे हैं। बैंक के लोन, ग्रांट, सब्सिडी की सुविधा भी दे रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी गई है कि अब 10 लाख नई नौकरियां दी जाएगी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों और विभागों की समीक्षा की। निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत सी जगह खाली है, चाहे रेलवे है, चाहे बाकी सरकारी नौकरियां हैं, वहाँ पर वो देंगे। और हम अपने प्रदेश में भी इन सब नौकरियों के नाते, जैसे अभी अगर हम पिछले 5 साल 7 साल में भी करें तो 1 लाख से ऊपर नौकरियाँ हमने सरकारी दी हैं। इंडस्ट्री के बहुत बड़े अवसर मिले हैं, उसके अंदर भी 5 लाख लोगों को पिछले 7 साल में काम मिला है। ये एक लगातार चलने वाला यानी काम है, प्रवाह है। शिक्षा के बाद स्किलिंग के बाद अन्य ट्रेनिंग, इसमें से युवा को सक्षम बना करके और नौकरियों के रास्ते सब बनेंगे। केंद्र भी करेगा अपनी तरीके से, केंद्र सरकार करेगी, हम हरियाणा सरकार के नाते भी इन सब विधाओं में जिस प्रकार का काम कोई व्यक्ति कर सकता है, बल्कि हम तो जिनके परिवारों में आय बहुत कम है और एक व्यक्ति कोई काम करने वाला है, हमारे जो रोजगार मेले हैं, एक व्यक्ति को बुला करके घर से उस प्रकार का काम कर रहे हैं। पिछले 2 जो हमारे चक्र चले हैं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में, 40,000 युवकों को हमने जो है उस योग्य पाया है और उनकी जो योजनाएं उनको सैंक्शन कर दिया। बैंक के लोन्स, सरकार की ओर से
जो भी कोई उनको सब्सिडी दी जा सकती है, जो उनको ग्रांट दी जा सकती है, ताकि वो अपने काम करके अपने पैरों पर खड़े हों। रोजगार के अवसर और नौकरियां ये दोनों साथ साथ चलेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के युवाओं का भविष्य उज्जवल होता जा रहा है। लगातार मनोहर सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए नई नई योजनाएं चला रही है, ताकि प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल पाए और अपने भविष्य को उज्जवल कर पाए। इससे न सिर्फ युवाओं को लाभ मिलेगा, बल्कि प्रदेश का भी नाम रोशन होगा। जनता टीवी के लिए दिल्ली से स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट।